Good morning everyone. Welcome to TSS School. Myself Swati Mahavar. Today we start chapter number 3 Money and Credit of Economics class 10th. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आ चुका है। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आ चुका है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और मनी के बारे में हमने पढ़ा था। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हमने पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा था मनी का। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। कम टू पेज नंबर 40, डिपॉजिट्स विद बैंक। क्या मतलब है इसका कि जो पैसा हमारा बैंक के अंदर सेव होता है वो क्या कहलाएगा? डिपॉजिट्स विद बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। एक तो फॉर्म होता है मनी का जो पैसा हम कैश में हमारे पास है, और एक फॉर्म होता है मनी का जो पैसे हमारे बैंक के अंदर सेव है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर लोगों को करेंसी की ज़रूरत होती है, जैसे डेली के जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस टाइम में हमें पैसों की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ द मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, जिन लोगों को मंथ के एंड में सैलरी मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी रहता है उनके पास मंथ के स्टार्टिंग के अंदर। वॉट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा मनी? अब सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा उनका बचा वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा कैश कहलाएगा, एक्स्ट्रा मनी कहलाएगा। तो लोग उस एक्स्ट्रा मनी का क्या करेंगे? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अपने नाम से खाता खुलवाएंगे, अकाउंट खुलवाएंगे। कहाँ पर? बैंक के अंदर। और उसके अंदर वो लोग अपना क्या डिपॉजिट कर देंगे? एक्स्ट्रा मनी, जो भी एक्स्ट्रा कैश उनके पास बचा है वो उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देंगे। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छे से सेव करके रखेगा। ठीक है, साथ में आपको क्या देगा? अमाउंट के ऊपर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अमाउंट क्या होगा? जो मनी आप उसके अंदर बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हो उसके ऊपर जो ब्याज दिया जाएगा, जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। यहाँ पर दो प्रॉफिट हो गए लोगों के। एक तो प्रॉफिट ये हुआ कि उनका पैसा सेव हो गया, कि कोई भी उनका पैसा उनसे छीन के नहीं ले जा सकता, चोरी नहीं हो सकता, खो नहीं सकता। और दूसरा प्रॉफिट उनका क्या हो जाएगा कि जो भी पैसे उन्होंने सेव किए हैं उसका उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और वो इंटरेस्ट उनका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आया आप लोगों के समझ में? पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज वैन दे रिक्वायर्ड। और ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने बैंक को पैसे दे दिए तो बैंक उनको दोबारा पैसे देने से मना कर दे या बोले कि हम इस डेट को ही देंगे। तो यहाँ पर विड्रॉल की फैसिलिटी भी उनके पास अवेलेबल होती है। आप बैंक से या एटीएम से पैसा वापस अपना निकाल सकते हो जितनी आपको ज़रूरत हो उतना, लेकिन उतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होने चाहिए। सिंस द डिपॉजिट्स in the bank account can be withdrawn on demand. These deposits are known as demand deposit. लर्न करना इसको बहुत अच्छे से, ज़रूर आएगा ये एग्जाम के अंदर। What is demand deposit? क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो पैसे बैंक के अंदर लोगों के जमा होते हैं, हम लोग जो जमा करते हैं पैसे बैंक के अंदर, उन पैसों को जब हम निकाल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने उन पैसों की क्या कर दी? डिमांड कर दी। तो वो पैसा क्या कहलाएगा? हमारा डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। समझ में आया कि हमने हमारे अकाउंट के अंदर जो पैसे जमा किए हैं बैंक के अंदर, वो अकाउंट का जो डिपॉजिट होगा वो क्या कहलाएगा? डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। ठीक है, बैंक जो एंट्री करता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो एज अ डिमांड डिपॉजिट हमारे जितने भी पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा उसको एज अ डिमांड डिपॉजिट वहाँ पर वो शो करेगा। क्यों डिमांड डिपॉजिट शो करेगा? क्योंकि वो पैसे हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं, कभी भी हमारी मर्जी से, हमारी नीड पे हम उसको निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों के? नाउ डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। एक और फैसिलिटी डीडी हमको देता है, डिमांड डिपॉजिट देता है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। You would have heard of payment being made by check instead of cash. एक फैसिलिटी वो ये देता है कि आप डिफर्ड पेमेंट कर सकते हो। डिफर्ड पेमेंट यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पेमेंट ना करके आप बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ समय, कुछ डे, कुछ ईयर्स के बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो बैंक आपको एक चेक की फैसिलिटी भी देता है। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है
ठीक है। आप इतना कैश साथ में नहीं ले जा सकते हो तो आप उसका क्या बनवा लोगे, चेक बनवा लोगे और उस पर्टिकुलर पार्टी को जिसको आपको पैसा देना है आप उसको चेक ले जा करके दे दोगे। आया समझ में आप लोगों के? For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount। ठीक है, तो यहाँ पर चेक के अंदर जो पेयर है, पेयर कौन कहलाएगा? जो पे करेगा, जिसका क्या है अकाउंट है उस बैंक के अंदर। ठीक है, जिसका उस बैंक के अंदर अकाउंट है वो पेयर कहलाएगा और वो चेक के ऊपर जो भी उसको अमाउंट उसको देना है सामने वाले को, उसको अमाउंट लिख करके वो वहाँ पर दे देगा। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। सबको पता है चेक क्या होता है? चेक कौन देता है? जिसका बैंक में अकाउंट होता है वो अपने बैंक अकाउंट का एक चेक देगा। किसको देगा? जिसको हमें पैसे देने हैं। जैसे हमको बी पार्टी को पैसे देने हैं 5000 रुपये, तो ए पार्टी अपने बैंक अकाउंट का जो भी चेक है उस चेक के अंदर 5000 रुपीज़ लिख करके अपने साइन वाइन करके उसको दे देगा। वो बी पार्टी क्या करेगी? उस चेक को ले जा कर के बैंक में दे देगी। बैंक उस बी पार्टी के अकाउंट में 5000 रुपये डिपॉजिट कर देगा और वो पैसे कहाँ से आएंगे? ए पार्टी के बैंक अकाउंट से। यानी कि ए पार्टी का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और बी पार्टी का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट मतलब हटना, कम होना, रिमूव होना, कम होना, डिडक्ट होना, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, ऐड होना। आया आप लोगों के समझ में? नाउ अब ये एक चेक दे रखा है आपको क्या करना है? जब मैं क्वेश्चन आंसर्स का PDF आपको भेजूंगी तो आपको ये ऐसा चेक कॉपी के अंदर बनाना है। रियल ओरिजिनल चेक मत लगा देना कॉपी के अंदर, आपको ये चेक बनाना है अपने हाथों से और कलरफुल बनाओगे इसको इसी तरीके से। आया आप लोगों की समझ में? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Thus, we see that demand deposit share the essential feature of money। डिमांड डिपॉजिट बहुत ही इसेंशियल फीचर मनी के यहाँ पे शो करता है। आप चेक में उसको से पैसे किसी को पे कर सकते हो या कभी भी आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो मनी। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। जो फैसिलिटी होती है चेक की वो डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि डिमांड डिपॉजिट ना यूज़ करके आप उसको चेक यूज़ कर सकते हो, चेक से पेमेंट कर सकते हो बिना कैश के यूज़ के। सिर्फ कैश कहाँ होना चाहिए? पैसा कहाँ होना चाहिए? आपके अकाउंट में होना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसे होंगे जभी तो आप सामने वाले को अपने अकाउंट का चेक दोगे। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। डिमांड डिपॉजिट को क्या मान लिया गया? मीन्स ऑफ पेमेंट। सेकंड मीन्स ऑफ पेमेंट किसको मान लिया गया? डिमांड डिपॉजिट को। फर्स्ट मीन्स ऑफ पेमेंट किसको माना गया था? मनी को माना गया था। आया आप लोगों के समझ में? अलॉन्ग विद करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। और करेंसी के साथ ये मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर ये सारे पेमेंट चलते हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी के साथ में चेक भी चलते हैं एज अ पेमेंट ट्रांसैक्शन। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हेयर, बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। ठीक है, आप लोगों ने फैसिलिटी देख ली यहाँ पे बैंक हमें क्या फैसिलिटी देता है। तो बैंक ना तो खुद डिमांड डिपॉजिट करता है ना ही खुद किसी भी तरह का पेमेंट करता है किसी भी डिपॉजिटर्स के। द मनी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, जो करेंसी है, डिपॉजिट्स है, अब अगर आपका अकाउंट नहीं होगा बैंक के अंदर तो बैंक आपको चेक नहीं देगा। आप वहाँ से बैंक से चेक खरीद नहीं सकते हो। ज़रूरी है कि आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं करेंसी, डिपॉजिट, ये सब किससे रिलेटेड है? मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से। ठीक है, बिना बैंक में अकाउंट खुलवाए आप अपना डिमांड डिपॉजिट शो नहीं कर सकते हो। आपको पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद आपके अकाउंट के अंदर मनी जो आएगा वो क्या कहलाएगा? डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देता है बैंक और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब बैंक के अंदर पैसा चला गया, जैसे ऐसा नहीं है कि 1, 2 या 10, 20 या 100, 200 लोग ही बैंक में डिपॉजिट करते होंगे मनी। बहुत से करोड़ों लोग हैं जो बैंक के अंदर अपना मनी डिपॉजिट करते हैं। चाहे कोई छोटा से छोटा पर्सन क्यों ना हो, चाहे उसकी कम से कम इनकम क्यों नहीं हो, लेकिन वो बैंक का यूज़ तो करता ही है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर।
Bank keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash. Now listen carefully the phenomena of banking. ठीक है, बैंकिंग कैसे काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक को पता है ये चीज़ कि सब लोग एक साथ अपना पैसा नहीं निकाल सकते। इकोनॉमी के अंदर ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं हो सकती कि सब लोग एक साथ अपने बैंक अकाउंट खाली कर लें। ठीक है, निकालते भी हैं तो कुछ परसेंट निकालते हैं, ऐसा नहीं हो कि सारा पैसा वो अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक इस चीज़ को ध्यान में रखती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक क्या करेगी, 15% अकाउंट ही पैसा ही अपने पास रखेगी एज अ कैश। जितना टोटल 100% कैश उसके पास है, उसका सिर्फ 15% बैंक कैश अपने पास में रखेगी, बाकी पैसे बैंक क्या कर देगी, एज अ लोन लोगों में बांट देगी। ठीक है, लोगों को लोन दे देती है, लोग लोन लेने के बाद उसको बैंक को क्या पे करते हैं, अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब बैंक लोगों को लोन जो देती है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएगी, और जो डिपॉजिटर्स है, डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसका इंटरेस्ट क्या लगाएगी, कम लगाएगी। तो बीच का जो बचेगा वो बैंक का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Since on any particular day only some of its money depositor came to withdraw cash and bank is able to manage with the cash. जो 15% कैश बैंक ने अपने पास में रखा है उसको विड्रॉल के अंदर वो मैनेज कर सकती है, क्योंकि एक साथ इतने लोग इतना पैसा नहीं निकाल सकते। आया आप लोगों के समझ में। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। अब बैंक जो भी उसके पास एक्स्ट्रा कैश है उसका क्या करेगी, अब जैसे 15% कैश उसने रख लिया तो 85% कैश उसके पास बच गया, उस 85% कैश का बैंक क्या करेगी, लोगों को लोन दे देगी। We shall read more about this in the following section. Banks make use of the deposit to make the loan requirement of the people. बैंक क्या करती है, लोन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देती है अपने डिपॉजिट से लोगों का। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैज सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड। तो एज अ मीडिएटर बैंक क्या करती है, काम करती है किसके बीच में, जिनके पास सरप्लस फंड है यानी पैसा ज़्यादा है, एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ दीज फंड, और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। ठीक है, जो नीडी हैं उनके बीच में और जिनके पास सरप्लस है उनके बीच में एक मीडिएटर का काम कौन करती है, बैंक करती है। जिसके पास सरप्लस फंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिटर, क्योंकि वही पैसा डिपॉजिट करेगा बैंक के अंदर। और जिसके पास मनी कम होगा, जिसको नीड होगी मनी की, उसको हम क्या बोलेंगे, बोरोअर, क्योंकि वही क्या करेगा, बैंक से पैसा बोरो करेगा यानी उधार लेगा। बैंक्स चार्ज आ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स than what they offer on deposit. The difference between what is charged from the borrowers and what is paid depositor is the main source of income. मैंने अभी आप लोगों को बताया जैसे बैंक लोन देती है उसका कितना परसेंट चार्ज करती है, बोरोइंग का 15%। ठीक है, बैंक ने 15% लोन ले लिया, लेकिन जो यहाँ पे डिपॉजिटर हैं, 15% बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया लोन का। जो डिपॉजिटर है, जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, उनको बैंक सिर्फ कितना देती है, 5% इंटरेस्ट देती है। यानी आपने जो पैसे डिपॉजिट करे उसका सिर्फ 5% बैंक आपको देगी, और आपने अगर लोन ले लिया बैंक से तो बैंक आपसे 15% का इंटरेस्ट यहाँ पर लेगी। डिफरेंस कितने का आया, 10% का। अब जो ये 10% इंटरेस्ट बचेगा, उस इंटरेस्ट का वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट नहीं, बैंक का क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। उसी से बैंक वालों को अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको पेमेंट करना है, जो भी उसके एक्सपेंसेस है वही सब कुछ करने हैं इस 10% के अंदर, और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। आया आप लोगों के समझ में पूरा फिनोमिना। 5% तो किसको दिया जाएगा, डिपॉजिटर को दिया जाएगा। 15% किससे लेगी बैंक, बोरोअर से लेगी। ठीक है, अब 15 में से 5% उसने डिपॉजिटर को दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 10% बचा। ये जो 10% बैंक के पास बचेगा वो बैंक क्या कर देगी, उसको एज अ प्रॉफिट अपना मानेगी और उसी से अपने एक्सपेंसेस करती है, सारा सब कुछ वो इनके पैसों के अंदर ही करती है। समझ में आया आप लोगों को। अब उसको बैंक को प्रॉफिट हो रहा है जब भी तो काम कर रही है वो, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बैंक किसी की सेवा तो करेगी नहीं। Clear to you? So this part of this chapter was completed. इसके आगे का रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट 3rd पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।